कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 47वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् का अर्थ है, यहाँ स्वधर्म शब्द से वर्णधर्म ही मुख्यता से लिया गया है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य सुको अर्थात अपने को जा मानता है, उसका धर्म यानी कि कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म हैं। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि, वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये जीविका संबंधी कर्म स्वधर्म हैं। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों के धर्म की अपेक्षा गुणरहित है अर्थात अपने स्वधर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरे का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म हैं और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म हैं। जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र की आज्ञा होने में स्वधर्म हैं, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म हैं। परंतु आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीविका संबंधी जिन कर्मों का निषेध नहीं किया है वे कर्म सभी वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्य के खेती, व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म ब्राह्मण के लिए भी स्वधर्म हो जाते हैं। ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए स्वधर्म हैं, कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है, उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है। अतः दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सभी के अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए स्वधर्म हैं, परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे मनुष्य मात्र के लिए न तो स्वधर्म हैं और न परधर्म ही हैं, वे तो सभी के लिए निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि वे अधर्म हैं। दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति के पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं, कोई भी परतंत्र, निर्बल तथा अंधिकारी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है और कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है, किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है और किसी का स्वभाव मांगने पर क्षमा करने का होता है, किसी के स्वभाव में उदारता स्वाभाविक होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचारपूर्वक होती है आदि। ऐसा भेद रह सकता है। स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् का अर्थ है, शास्त्रों में विहित और निषिद्ध दो तरह के वचन आते हैं। उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं उस वर्ण, आश्रम आदि के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं।
सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं, वे स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव प्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं, पर गुण रूप से उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको न तो कहीं से लाना पड़ता है और न उनके लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। इसलिए उनको स्वभावज और स्वभावनियत कहा है। यद्यपि कर्म मात्र में दोष आता ही है, तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है, उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष यानी कि पाप नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता। विशेष बात यहाँ एक बड़ी भारी शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज यानी कि साथ ही पैदा हुआ है, स्वाभाविक है। स्वभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि स्वभावनियत कर्म वह होता है जो विहित हो, किसी रीति से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित न होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहितकारक होते हैं, वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। वे कर्म आसक्ति, कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो, चाहे पूर्व जन्म में बना हो, है वह दोष वाला ही। दोष भाग त्याज्य होता है क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचों में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म वैकृत हैं, प्राकृत नहीं हैं, अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर भी मनुष्य पाप करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभावनियत नहीं है। दोषयुक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभावनियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए, वैसी ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंत्यज को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभावनियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक से विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव रागद्वेष से रहित होने के कारण शुद्ध होता है। पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा।
एक संत से किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे। तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा, कारण कि उसका पूर्वजन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। उससे अपने आप ग्लानि होगी, उपरती होगी। बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आएंगे। रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग में आता है, भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता ही नहीं है, परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने से जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूँ, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग्य समझकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो इसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता। अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार न कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।